नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैंने कल वीडियो बनाई थी और इसमें आपको बताया था कि गाजा पट्टी में सिचुएशन खराब होने वाली है, सिविलियंस की डेथ होगी और इसका आरोप यूएस और इजराइल दोनों पे लगाया जाएगा। नाउ आज के समय एक बड़ा हादसा हुआ है गाजा पट्टी में। नाउ अगेन इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है, किसने ये सब किया है, इसकी क्लैरिटी अभी सामने आई नहीं है। इजराइल कह रहा है कि ये सब हमास के रॉकेट ने किया है, हमास कह रहा है कि इजराइल की वजह से ये सब हुआ है, बट इन दी एंड मासूमों की जान गई है। गाजा पट्टी में एक हॉस्पिटल था, इस पर अटैक हुआ, कहीं से रॉकेट से अटैक किया गया इस पर, और उसके बाद 500 लोग मारे गए। अगेन हॉस्पिटल में जब लोग मरते हैं ना, तो ये माना जाता है एक बहुत ही बड़ा वॉर क्राइम है, क्योंकि हॉस्पिटल्स, आप कोई भी वॉर देख लो, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 भी देख लो, उस टाइम भी ना हॉस्पिटल्स को हमेशा अवॉइड किया जाता था। आई मीन लिटरली यूके और जर्मनी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि थ्रू आउट द वॉर यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स, जी हाँ, यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स, इन पर बॉम्ब नहीं गिराए जाएंगे। तो जो ये हॉस्पिटल ब्लास्ट है ना, इसकी वजह से कई इस्लामिक देश हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, लोगों में आक्रोश है। और आपको याद होगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि जो बाइडन आज के दिन जाएंगे इजराइल में। इजराइल में जाने के बाद इनकी एक प्लान ट्रिप थी जॉर्डन देश में। जॉर्डन देश बिल्कुल आपको इजराइल के साथ में मिलेगा, और जॉर्डन के ओवरऑल मैं आपको बता दूं काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं यूएसए के साथ। तो जॉर्डन के जो राजा है किंग अब्दुल्ला, उन्होंने जो बाइडन को कैटेगोरिकली कह दिया है कि जो गाजा में हुआ है ये बहुत ज़्यादा गलत है, अनएक्सेप्टेबल है, और इसलिए आप हमारे देश में मत आइएगा। जो बाइडन की जो ट्रिप थी जॉर्डन में, ये कैंसिल कर दी गई। आप इससे इमेजिन कर सकते हैं, यूएस प्रेसिडेंट को होस्ट करने के लिए कई कंट्रीज ऑलमोस्ट, मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँगा, तरसते हैं, वेट करते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट आएंगे, डेफिनेटली कुछ इन्वेस्टमेंट्स के वादे करेंगे, कंट्री की ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। बट यहाँ पर जॉर्डन ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि जो बाइडन आप मत आइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग हैं, जॉर्डन के जो आम नागरिक है, जॉर्डन बाय द वे एक इस्लामिक कंट्री है, तो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्योंकि जब एक हॉस्पिटल की बॉम्बिंग होती है ना, इसको माना जाता है कि अल्टीमेट एक्ट ऑफ बारबारिज्म है, ये बिल्कुल ह्यूमैनिटी की सारी लाइंस क्रॉस कर दी गई है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि ह्यूमैनिटी की लाइन क्रॉस करी किसने है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने या फिर हमास ने। नाउ इस इशू को लेकर इजराइल डिफेंस फोर्सेस सोशल मीडिया पर पिछले कई घंटों से लगातार दुनिया को बता रही है कि ये इनकी गलती नहीं है, क्योंकि अगेन आरोप बहुत बड़ा है। आपको समझना होगा, हॉस्पिटल पे अटैक करने से ना इजराइल की इमेज दुनिया भर में ख़राब हो जाएगी, पब्लिक परसेप्शन चेंज हो जाएगा। जो लोग वेस्ट में और जगह इजराइल के सपोर्ट में खड़े थे, वो भी सडनली या तो न्यूट्रल हो जाएंगे या फिर एंटी इजराइल भी हो सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में ना एक, आप कह लो, एक डेकोरम होता है, वहां पे आप अटैक नहीं करते। तो इसलिए इजराइल सोशल मीडिया पे बार बार ये कह रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे, इजराइल डिफेंस फोर्सेस की एक ट्वीट है, ये कह रहे हैं कि इनके हिसाब से क्या हुआ कि एक फेल्ड रॉकेट लॉन्च था इस्लामिक जिहाद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ये लोग इजराइल को अटैक करना चाहते थे, मगर इनका रॉकेट मिस फायर हो गया, और ये जो मिस फायर्ड रॉकेट है सीधा जाके गाजा सिटी में जो अस्पताल है वहां पे लगा। इजराइल की जो एयरफोर्स है, उन्होंने ये फुटेज कैप्चर करी है, यहाँ पे आप देख पाओगे। इन्होंने विद प्रूफ, इनके हिसाब से जो एविडेंस है, ये इससे दिखाने की कोशिश करी है कि ये वो हॉस्पिटल है यहाँ पर, और इस हॉस्पिटल को हिट किया है एक मिस फायर्ड रॉकेट ने जो हमास ने लॉन्च किया था। ये इजराइल की डिफेंस फोर्स क्लेम कर रही है। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये जो रॉकेट है ना, ये मिस फायर तो हुआ है, क्लियरली ये मिस फायर हुआ है। बट अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो ये मिस फायर्ड रॉकेट है जो वापस गाजा पे गिर गया था, क्या ये वही रॉकेट है जिसकी वजह से जो हॉस्पिटल में ब्लास्ट हुआ है वो देखने को मिला, या फिर कुछ और इशू यहाँ पे है? अभी देखिए ब्लेम गेम चल रहा है। फिलिस्तीन की सरकार ने ऑफिशियली अपने डॉक्यूमेंट में, फिलिस्तीन आपको पता होगा देश है जिसका पार्ट है गाजा पट्टी, तो फिलिस्तीन की सरकार ने ऑफिशियली ये कहा है कि ये अटैक इजराइल ने किया है। इजराइल ये सारे जो आरोप है इसको रिजेक्ट कर रहा है। इजराइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन आरोपों को रिजेक्ट करना, क्योंकि जो बाइडन के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इस अटैक को डिफेंड करना। जो बाइडन ने भी इस अटैक को लेकर ये ट्वीट करी है कि मैं बहुत ज़्यादा आउटरेज्ड हूँ, डीपली सैडन्ड हूँ, जो अटैक हुआ है हॉस्पिटल में, टेरेबल लॉस ऑफ लाइफ रिजल्टेड। क्योंकि
दुनिया को ना जस्टिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज काफ़ी बार रशिया पे आरोप लगाती हैं कि ये लोग जो रिहायशी बिल्डिंग्स हैं उन पे अटैक कर रहे हैं। यूक्रेन की ओपनली जो सिटीज़ है जहाँ पे लोग सिविलियंस रहते हैं उधर ये लोग अटैक करते हैं। तो अगर साबित हो जाता है कि जेन्युइनली इजराइल ने ये अटैक कैरी आउट किया है तो आप कह लीजिए रशिया को ब्लेम करने का कुछ ग्राउंड यूएसए का बचता नहीं है, क्योंकि यूएस प्रॉपरली सपोर्ट कर रहा है आज के समय इजराइल को। ना यहाँ पर मुझको एक बात ऐड करनी पड़ेगी, जब से ये अटैक हुआ है उसके बाद से हमास थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। हमास की तरफ से रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एक स्टेटमेंट ये आई है कि अगर इजराइल गाजा की बॉम्बिंग करना बंद कर दे तो जो भी हॉस्टेजेस हमास ने पकड़ रखे हैं, आपको पता होगा आज भी बहुत सारे फॉरेन हॉस्टेजेस इजरायली जो नागरिक हैं उन्हें बंधक बना के रखा हुआ है हमास ने। उनके साथ क्या हुआ है किसी को पता नहीं, कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं है कि वो जिंदा भी है नहीं है। हमास ने यह कहा है कि अगर इजराइल बॉम्बिंग करनी बंद कर दे तो ये लोग हॉस्टेजेस को रिलीज भी कर देंगे। तो एक सॉफ्ट स्टेटमेंट इनकी तरफ से आई है। ऑलमोस्ट आप ये भी कह सकते हैं कि हमास इजराइल को ये कह रहा है कि जो ग्राउंड इन्वेजन करने की तुम प्लानिंग कर रहे हो वो भी करने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही जो हॉस्टेजेस हमारे पास है हम उनको छोड़ देंगे। बट मुझे लगता नहीं है कि इस बार इजराइल रुकने वाला है, क्योंकि अगेन देखो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हमास ने इनिशियली जो इजराइल पे अटैक किया है ना उसकी वजह से नेतन्याहू की जो इमेज है, नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री है उनकी इमेज को बहुत बड़ा झटका लगा है। वो देखो उनका मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं जी नेशनल सिक्योरिटी को टॉप पे रखता हूँ, स्ट्रॉन्ग लीडर हूँ, मेरी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है। तो उनके राज में जब हमास इतना बड़ा अटैक कर देना तो नेतन्याहू के सामने मजबूरी है कि उन्हें एक रिटेलिएटरी बड़ा ऑपरेशन गाजा में करना होगा, तभी वो अपने वोटर बेस को बता पाएंगे कि देखो मैंने देश की सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी रखी है, ऐसा नहीं हुआ कि कोई आके हमको मार के चला गया, हमने उसके रिस्पॉन्स में कुछ किया भी नहीं है। तो हमास की तरफ से जो भी ऑफर आए लगता नहीं है कि इजराइल सॉफ्ट पड़ने वाला है। ये डेफिनेटली ये ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, इवेंचुअली करेंगे। और इजराइल का जो स्टांस है ना ये काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है इनके राजदूतों की स्टेटमेंट से। यहाँ पे आप देख पाओगे जो इजरायली एम्बेसडर टू इंडिया है इनकी स्टेटमेंट है, ये वही एम्बेसडर हैं जो रिसेंटली काफ़ी खुश हुए थे क्योंकि इंडिया की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया था और पाकिस्तान वो जीत गाजा को कमेमोरेट नहीं कर पाया। तो इन्होंने ये कहा है कि दे मतलब कि हमास, वो लोग चाहते थे कि हमारे बच्चों को वो हिट करे। इजराइल में जो हॉस्पिटल्स हैं जो बच्चे हैं उनको वो हिट करना चाहते थे मगर रॉकेट मिसफायर हो गया और इन्होंने खुद के बच्चों को हिट कर दिया। ये स्टेटमेंट ओपनली इजराइल के जो एम्बेसडर्स हैं ना सिर्फ इंडिया में और देशों में भी सेम बात दोहरा रहे हैं। और ये जो एक छोटी सी इन्होंने फुटेज भी रिलीज करी है, ये फुटेज मैं चाहता हूं आप देखें। Al Ahli Hospital was hit by a rocket of the Palestinian Islamic Jihad. From the beginning of the fighting, more than 450 rockets, Palestinian shot rockets, fell inside the Gaza Strip. They tried to hit our children, but on the way, hit their own children. The international poison machine immediately accuses Israel. It's really a pity that many around the world are cooperating with them. But in our technological world, everything is documented, and we have clear-cut evidence that it was a Palestinian Islamic Jihad rocket. और इजराइल का ये जो कड़ा स्टांस है ये देखकर ईरान ने एक ओपन वार्निंग दे दी है इजराइल को कि टाइम इज अप। जो ईरान की एम्बेसी है इन सीरिया, इन्होंने बस एक बात बोली कि इजराइल का टाइम अब खत्म हो चुका है। तो अगेन पॉसिबिलिटी है कि हिजबुल्लाह की तरफ से या ईरान की जो और बहुत सारी प्रॉक्सीज हैं उनकी तरफ से अटैक हो इजराइल की तरफ, और यूएस के जो सोल्जर्स हैं ये भी बहुत ही जल्द इजराइल में पहुंच जाएंगे। क्लियरली अब साफ साफ दिख रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट फैलने वाली है। ऑलमोस्ट कंट्रीज एक दूसरे को पुश कर रही है टुवर्ड्स ए लार्जर कॉन्फ्लिक्ट। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ मेजर इस पर इंफॉर्मेशन आती है, उस पर मैं अलग से वीडियो बाद में ले आऊँगा। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे PD10 कोड यूज़ करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना पाता, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाया करेगा। सो एंजॉय दीज क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर।